Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Harish Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. So today's video discussion is about the selection tool. Move tool के बाद जो पहला tool आता है वो है selection tool, यानी कि हम अपनी images में से कैसे selection करके अपनी पसंद के elements निकाल सकते हैं उसमें से. So selection tool का इस्तेमाल कैसे होता है, पहले एक पिक्चर ले लेते हैं so that you can understand in a better way. ये हमारे पास एक पिक्चर ओपन है. सिलेक्शन टूल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास चार तरह के ऑप्शन आते हैं: रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल. नाम पढ़ के भी समझ में आता है कि किस टूल की सिलेक्शन किस तरह की होगी. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को देख लेते हैं. रेक्टेंगुलर मार्की टूल रेक्टेंगल की तरह सिलेक्शन करेगा. सी यहाँ से इधर रिमूव कर दूँ. ये मैंने कर ली सिलेक्शन. सिंपल सिलेक्शन. आप अपनी पसंद का एरिया ड्रैग करें, सिलेक्ट करें और कॉपी पेस्ट करें. ये मैंने सिलेक्शन की, ये कॉपी की और यहाँ पर एक कैनवास ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो यहाँ पे पेस्ट कर दी. सिंपल इस तरह आप अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. नाउ अनदर थिंग इज़ दैट कि जब आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी बार पे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अपीयर होती हैं. अब उन प्रॉपर्टीज़ का काम क्या है? सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है न्यू सिलेक्शन, यानी जब भी आप कोई इमेज खोलें उसमें से कोई भी एलिमेंट निकालना है तो आप इस पे क्लिक करके उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं. जैसे कि मुझे अगर फेस चाहिए तो मैंने ये फेस कट की सिलेक्शन कर ली. ये मेरी फेस की सिलेक्शन हो गई. बट फॉर सपोज अगर मुझे इसी सिलेक्शन में चाहिए कि मैं फर्दर भी एरिया इंक्रीज़ करूं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है ऐड टू सिलेक्शन. ऐड टू सिलेक्शन का मतलब जो आपकी ऑलरेडी सिलेक्शन हुई है आप उसमें कोई और एरिया भी ऐड करना चाहते हैं. सो ऐड टू सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और जो भी एरिया आप ऐड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन का हिस्सा बन जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन. अपोजिट टू ऐड टू सिलेक्शन, बिल्कुल उसके अपोजिट काम करता है. इसमें हमने सिलेक्शन में ऐड किया था और सब्ट्रैक्शन में हम सबट्रैक्ट करेंगे. जैसे अब मैंने जो एरिया ऐड किया था वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिंपल उसको सेलेक्ट करूँगी और इस तरह अपनी सिलेक्शन से कैंसिल कर दूँगी. उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन. इंटरसेक्ट सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हम मैथ्स में इंटरसेक्शन पढ़ते हैं जिसमें दो सेट्स में से हम कॉमन निकालते हैं. तो इसमें भी इंटरसेक्शन वाले टूल को सिलेक्ट करने के बाद भी आप जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे तो जो कॉमन सिलेक्शन होगी वो जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी. जैसे मैंने ये टूल सेलेक्ट किया और ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई. अब इस सिलेक्शन के बाद जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ूंगी तो सिलेक्शन में से जो कॉमन एरिया मिलेगा वही हमारी सिलेक्शन का हिस्सा बनेगा. अब जब हमने सिलेक्शन की तो ये एरिया तो था वो कॉमन था, इस तरह सिलेक्शन में भी और इस तरह सिलेक्शन में भी, तो वही सिलेक्शन का हिस्सा बना. अब एक और चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है फीडर. फीडर का इस्तेमाल और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले फीडर की वैल्यू अप्लाई करें. आप फीडर की वैल्यू डिफरेंट अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरह कितनी वैल्यू पे कितना फीडर अप्लाई होता है. फॉर सपोज हमने यहाँ 10 वैल्यू रखी फीडर की. फीडर की वैल्यू पहले रखना ज़रूरी है. आप पहले रख के सिलेक्शन करेंगे तो ही फीडर की प्रॉपर्टी जो है वो आपको नज़र आएगी, वरना वो बेकार होता है अगर आप सिलेक्शन करने के बाद फीडर को सेलेक्ट करें. सो ज़रूरी है कि पहले फीडर की वैल्यू रख ली जाए. तो ये मैंने फीडर की वैल्यू अप्लाई की, ये न्यू सिलेक्शन पे क्लिक किया और ये मैंने अपना एरिया सेलेक्ट किया. अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है बट यू कैन ऑब्जर्व कि अभी जो सिलेक्शन के एजेस हैं वो शार्प हैं. लेकिन जैसे ही हम फीडर अप्लाई करते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर कर्व्स आ गए. ये कर्व्स भी इस चीज़ की पहचान है कि आपने फीडर अप्लाई किया है. अब फीडर काम कैसे करता है, मतलब फीडर का क्या काम है? यहाँ से मैंने फीडर के साथ सिलेक्शन की, कॉपी किया और जो प्रीवियस हमने पेस्ट किया था वहीं इसको पेस्ट कर देते हैं. तो वही पिक्चर यहाँ पे भी पेस्ट हो गई. अब मैं इसको मूव करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में फ़र्क क्या है. ये पहली सिलेक्शन जो हमने की थी और ये विद फीडर सिलेक्शन है और ये विदाउट फीडर सिलेक्शन है. नाउ यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस कि जब हमारी
विदाउट फीदर सिलेक्शन है तो इसके एजेस जो हैं वो बहुत शार्प हैं, लेकिन जब हम फीदर अप्लाई करके सिलेक्शन करते हैं तो एजेस जो हैं वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं। कभी कभी हमें स्मूथ एजेस चाहिए होते हैं, कभी जो है वो शार्प एजेस चाहिए होते हैं। स्मूथ इसलिए भी चाहिए होते हैं ताकि वो हमारे बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना शुरू कर दें। तो फीदर का बेसिकली काम ये है कि वो आपके जो एजेस होते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है। इस तरह होता है फीदर का यूज़। अब बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो इसमें यही थी सिलेक्शन की, जैसे फीदर और स्टाइल के अंदर हमारे पास आता है 3 तरह के ऑप्शन। बता देती हूँ कैसे होते हैं। ये स्टाइल में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन। नॉर्मल यानी कि वो सिंपल होगा, आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन उसमें कर सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड रेशो जो होता है, फिक्स्ड रेशो का मतलब होता है कि इक्वल साइज की हाइट आएगी और इक्वल साइज़ की ही विड्थ आएगी। अगर नहीं पता चल रहा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्थ और हाइट जो है वो सेम है। अगर इसको क्लिक करके आप सिलेक्शन करते हैं तो आप इक्वल सिलेक्शन कर सकते हैं अलॉन्ग 4 साइड्स। इस तरह आपकी इक्वल सिलेक्शन होती है फिक्स्ड रेशो के अंदर। और फिक्स साइज़ यानी कि ये सेट साइज़ है, इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बिल्कुल ये इतना सा एक साइज़ बनता है हमारे पास, ये फिक्स्ड साइज़ है। तो ज़्यादातर काम जो होता है वो नॉर्मल पे होता है, क्योंकि फिक्स्ड रेशो जो फिक्स्ड रेशो का इस्तेमाल है वो आप कीज़ के साथ भी कर सकते हैं। कीज़ के साथ कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे फिक्स्ड रेशो मतलब इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्शन करते हुए ऑल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करके रखूँगी और जो है फिर सिलेक्शन करूँगी। जैसे कि ये देखें, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ की थी तो फिक्स सिलेक्शन आई। तो यहाँ से भी आप फिक्स रेशो के साथ भी इक्वल सिलेक्शन कर सकते हैं और कीज़ के यूज़ के साथ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये था मार्की टूल। सेम ही एलिप्टिकल मार्की टूल है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी वो कर्व होगी, सर्किल में होगी, ओवल शेप होगी, वो डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन किस तरह ही करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल कॉर्नर्स वाली सिलेक्शन नहीं होगी। जैसे कि मैं एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक सर्किल सेलेक्ट किया, यू कैन सी कि ये अब राउंड शेप में आ गया। एलिप्टिकल का मतलब आपकी राउंड जो है वो सिलेक्शन होगी। बाकी फीचर्स बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। आप इसी तरह इसमें भी ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड टू सिलेक्शन करके दिखा देती हूँ। ये मेरी सिलेक्शन में ऐड हो गया और इसी तरह मुझे सबट्रैक्ट करना है। सो अगेन मैं इसी तरह करूँगी जैसे हमने पढ़ा, जैसे हमने सीखा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल में कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। फीदर का ऑप्शन सेम है, ये वाले ऑप्शन सेम है। और साथ में इस दफ़ा है रिफाइन एजेस, बट रिफाइन एजेस नेक्स्ट सिलेक्शन में सीखेंगे। इसमें इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल रो मार्की टूल। इसको करते हैं डीसेलेक्ट। अब ये काम कैसे करते हैं? ये जो नीचे के 2 सिलेक्शन टूल हैं ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी कभार यूज़ में आ जाते हैं। और ज़्यादातर यूज़ जो है वो इनका बैकग्राउंड बनाने के लिए होता है। अब बैकग्राउंड बनाने के लिए किस तरह यूज़ हो जाता है, लेट मी टेल यू। जैसे मैंने ये सिंगल रो मार्की टूल सेलेक्ट किया, इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक रो की सिलेक्शन हो जाएगी। अब आप ऐड टू सिलेक्शन करके मल्टीपल लाइंस जो है वो आप अपनी सिलेक्शन का हिस्सा जो है वो बना सकते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर इसी तरह होता है, ज़्यादा लाइन सेलेक्ट करके फिर आप उसे न्यू कैनवस पे पेस्ट करते हैं और एक बैकग्राउंड सा बना लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने मल्टीपल लाइंस जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं और यहाँ पर इसको कर लिया हमने कॉपी करने के बाद यहाँ करते हैं पेस्ट। लेकिन ये जो प्रीवियस लेयर्स हैं हमारी, इसको कर देते हैं डिलीट, ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि ये काम किस तरह कर रहा है। डिलीट हो गई लेयर। अब पेस्ट। ये वो लाइंस है जो हम इस पिक्चर में से सिलेक्ट करके लाए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इन पिक्चर्स को ड्रैग कर लेंगे, इनको रीसाइज कर लेंगे, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह का एक टेक्सचर प्रोवाइड करेगा जो कि ज़्यादातर बैकग्राउंड्स वगैरह में यूज़ होता है, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी इसको ऐड कर सकते हैं। सो ये था सिलेक्शन टूल के बारे में कि किस तरह आप पिक्चर्स को है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। ये सिंपल सिलेक्शन है, लेकिन क्रिएटिविटी अगेन आपकी है कि आप इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टूल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस. आई होप you liked it. I hope you understood it. If you liked my video, give it a thumbs up and share to your friends. Thank you very much.